मोदी के लिए ये मैथमेटिक्स का चुनाव नहीं, मोदी के लिए ये केमिस्ट्री का चुनाव है। प्रधानमंत्री को मालूम है कि सिर्फ मैथ से बंगाल नहीं जीत सकते, इसीलिए वो केमिस्ट्री लगा रहे हैं। केमिस्ट्री का फॉर्मूला सेट करने के लिए ही मोदी बानगांव में मतुआ समाज की ठाकुर बाड़ी में जाकर मत्था टेकते हैं। बंगाल की संस्कृति से बीजेपी की केमिस्ट्री दुरुस्त करने के लिए ही मोदी बेलूर मठ में जाकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों के आगे शीश नवाते हैं। हुबली नदी में मोदी का बोट राइड करना भी इसी का हिस्सा है। और बंगाल के आम लोगों की पसंदीदा झालमुड़ी खाने का महत्व क्या है, ये भी मोदी को मालूम है। बंगाल चुनाव में नरेंद्र मोदी ने बंगाली हिंदू समाज के हर एस्पेक्ट को टच किया है। इसी केमिस्ट्री के दम पर बीजेपी 294 में से 200 सीटें जीतने का टारगेट बनाकर चल रही है। आज बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट दीजिए। हम आपको टीएमसी से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के महाजंगल राज से, आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी बेकारी और बेरोजगारी से, आजादी लूटती भर्ती परीक्षा से, आजादी घुसपैठियों के कब्जे से, आजादी दंगाइयों और मस्तानों से। दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जो ताल ठोक कर कह रही हैं कि मोदी मंत्रिमंडल के सारे मंत्री और एनडीए के 19 मुख्यमंत्री मिलाकर भी बीजेपी को बंगाल का चुनाव नहीं जितवा सकते। ममता के तेवर दिनों दिन तीखे होते जा रहे हैं। এত লোকের নাম কেটেও লজ্জা নেই, এত লোকের নাম কেটেও লজ্জা নেই, তার উপরেও বলছে স্লো ভোটিং করো। 2000 ভোট দেওয়ার পর ইভিএম মেশিন খারাপ করে দিচ্ছে, আর যদি আপনি এটাকে চালু করে রাখেন সেখানে বিজেপি চিপ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। সেই জন্য কি করতে হবে, মেশিন খারাপ হলে সে মেশিনে ভোট হবে না, মানুষকে কষ্ট করে একবার আসতে হবে। কারণ আপনাদের এই ভোটটা হচ্ছে অধিকার রক্ষার লড়াই, সম্পত্তি রক্ষার লড়াই, পরিবার বাঁচানোর লড়াই, গণতন্ত্রের লড়াই, সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার লড়াই। ममता बनर्जी अपने चुनाव क्षेत्र भवानीपुर में कल अपना भाषण बीच में छोड़कर चली गई थी। 15 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। आदमी नहीं था, कुर्सी था, जनता नहीं था। कुर्सी था, स्टेज था, एलईडी लाइट था, 500 पुलिस था, 50 पत्रकार था, कैमरा था, जनता नहीं था, उसलिए भागी। क्या बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के पैर उखड़ रहे हैं? चुनाव प्रचार के आखिरी वीकेंड पर आखिरी संडे को ममता बनर्जी की आखिरी पदयात्रा की भीड़ देखकर ऐसा नहीं कहा जा सकता। आखिरी संडे ममता के लिए प्रचार करने अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। रोज ट्रंप हमारे देश को गाली देता है, रोज ट्रंप मोदी जी को गाली देता है। मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि ट्रंप के खिलाफ एक शब्द बोल दें। मोदी जी की हिम्मत नहीं है ट्रंप के खिलाफ एक शब्द बोल। इतना कायर प्रधानमंत्री 75 साल में हमारे देश में कभी नहीं आया जितने कायर मोदी जी हैं, कभी नहीं आया। मोदी को कायर कह देना, वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री को गाली दे देना, केजरीवाल ने वो कर दिया जो बीजेपी के वोट को और बढ़ा सकता है। बंगाल चुनाव अभी भी ओपन है, इसे बीजेपी की तरफ झुकाने के लिए मोदी आखिरी मिनट तक प्रचार कर रहे हैं। आज बानगांव से मैं डंके की चोट पर घुसपैठियों को चेतावनी देना चाहता हूं। जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है,
जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। टीएमसी किसी भी घुसपैठियों को बचा नहीं पाएगी। फाइनल राउंड की वोटिंग से पहले मोदी का रोड शो कोलकाता के जिस जिस रास्ते से गुजरा वो भगवामय दिखने लगा। आज प्रधानमंत्री जी आए, उसका बाद वो फूल मिठाई देके माँ का पूजा किया, उसका बाद माँ का आरती किया पंच प्रदीप से, और उसका बाद पंडित जी उसका आशीर्वाद दिया, चरणामृत दिए। फिर वो गया शिव जी का मंदिर में, वहाँ पर खुद वो माला चढ़ाया शिव जी को। उसका बाद पंडित जी उसका आशीर्वाद दिया, शिव जी का चरणामृत दिया। उसका बाद हम लोग एक तो छोटा सा गिफ्ट उनको दिया, माँ का फोटो हम लोग का तरफ से वो लिया, वो ग्रहण किया। फिर सबको प्रणाम करके वो निकल गया। बहुत खुश है मंदिर कमेटी और मंदिर सेवायत का तरफ से, हम लोग सब बहुत खुश है। ये पहले दफ़ा कोई प्रधानमंत्री हम लोग का मंदिर में आया है। इसका पहले 31 दिसंबर 2025 में अमित शाह जी आया था, तो हम लोग कभी नहीं सोचा ये प्रधानमंत्री आएंगे। अच्छा तो बहुत महसूस अच्छा हुआ, टीवी में देखते हैं, डायरेक्ट देखे हैं देश का प्रधानमंत्री, अच्छा तो बहुत लगा। ये वाला मिठाई लिए हैं, हाँ 200 रुपये का पेड़ा लिए हैं, धूपकड़ी लिए हैं, मतलब धूपकड़ी तो पेड़ा मिल के 200 रुपये का हुआ, और पैसा भी दे दिया है, और उन्हें मतलब गंगा पानी दिया, हाथ धोआ, फिर मंदिर में गए।